नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर में मनाया जा रहा मौनी अमावस्या का पर्व, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महंगाई की मार से आम जनता परेशान, बढ़े प्याज और पेट्रोल डीजल के दाम। राज्यपाल का बस्तर दौरा, सीएम बघेल ने की शिरकत। दुर्ग पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान में बघेल ने की शिरकत। जयंती समारोह आयोजित किया गया। जांजगीर में एक दिवसीय मां परमेश्वरी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कोंडागांव के मारंगपुरी में मृतक के परिवार को न्याय दिलाने आगे आई जनता कांग्रेस पार्टी। बीते दिनों किसान घनीराम ने कर ली थी आत्महत्या। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। बेमेतरा जिले के महज कुछ ही दूरी पर ग्राम आंदू पंचायत के आश्रित ग्राम गाठोली में 15 वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। इस कारण से ग्रामीण लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार कर रहे थे, जिससे अधिकारी व जनप्रतिनिधि ने 2 माह में पानी देने का आश्वासन देकर चुनाव को करवाया था। लोगों को लगभग 3 किलोमीटर से पानी लाकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग द्वारा 6-7 महीने पहले नलकूप का खनन किया गया था, लेकिन आज तक मोटर पंप नहीं डाला गया, जो कि ग्रामीणों की बड़ी परेशानी का कारण है। ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर से मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। गांव में बहुत से समस्या है, जिसमें पहला समस्या है पीने का पानी। पीने का पानी हमको 3 से 6 किलोमीटर की दूरी से लाना पड़ता है। हमारे ग्राम में जो पानी निकलता है वह भी 200 फीट नीचे है, कड़वा और खारा पानी है, जिसके कारण 15 वर्ष से पूरा गांव वाले परेशान हैं। हम लोग कई बार हम लोग कलेक्टर के पास दिए आवेदन, मुख्यमंत्री, विधायक सभी को भेज चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे ग्राम में कोई कार्य नहीं किया गया। प्याज की कीमतों में तेजी का आलम यह हो गया है कि अब आम आदमी के बजट को बिगाड़ने लगा है। देश के अलग अलग राज्यों में आवक कम होने से प्याज की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। प्याज के दाम सेब से भी ज्यादा हो गए। देखिए रिपोर्ट। प्याज अब एक बार फिर आम लोगों के आंसू बहाने लगा है। बीते एक सप्ताह में प्याज के दाम में दोगुनी बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली के आजादपुर मंडी में इसका भाव 25% बढ़कर 4 साल के ऊंचे स्तर पर चला गया है। इस दौरान यह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 50 रुपए से 75 रुपए प्रति किलो तक के भाव में बिका। हालांकि सरकार प्याज की कीमत को काबू में रखने का पूरा प्रयास कर रही है। सरकारी एजेंसियां खुले बाजार में प्याज की बिक्री कर रही हैं। इसके निर्यात पर दिए जाने वाले सभी लाभ हटा दिए गए हैं। जानकारों के मुताबिक बाजार में मांग के मुकाबले प्याज की आपूर्ति बेहद कम है, जिससे प्याज की कीमतों को संभालना मुश्किल हो रहा है। प्याज की खपत करीब 3000 टन रोजाना है, जबकि मार्केट में सिर्फ 1000 टन प्याज ही पहुंच पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दीपावली तक थोक भाव 6500 रुपए क्विंटल से 8000 रुपए क्विंटल तक पहुंच जाएगा। वहीं उपभोक्ताओं को यह 90 से 100 रुपए प्रति किलो तक मिलेगा। इसके चलते प्याज के भाव में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा अधिक बारिश होने से प्याज की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिण के राज्यों में आने वाला प्याज भी समय से मंडी पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी उपलब्धता का संकट खड़ा हो गया है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। दुर्ग पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान के तहत विशेष पखवाड़े का शुभारंभ पाटन क्षेत्र से किया गया, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं विशेष कर्तव्य स्थल अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन आशीष वर्मा उपस्थित रहे। यह अभियान दुर्ग पुलिस के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि नशे के खिलाफ कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं को एक मंच में एकजुट होकर यह अभियान चलाया जा रहा है। 15 दिन के इस विशेष पखवाड़े के तहत दुर्ग जिले के विभिन्न ऐसे संस्थानों की पहचान कर जहां पर नशे की समस्या सर्वाधिक है, वहां पर प्रतिदिन जियो खुलकर की टीम के द्वारा नशा मुक्ति के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन एवं प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जहां नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और कैसे नशा छोड़ा जा सकता है, संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा।
नई ऊर्जा का सूत्रपात किया है। इसके लिए मैं पूरे दुर्ग पुलिस परिवार का इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसका कोंडागांव जिला मुख्यालय के एनसीसी ग्राउंड में एक दिवसीय दिव्यांग जन शिविर आयोजित किया गया। शिविर कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन पर समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग जन कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु पंजीयन शिविर लगाया गया। यहाँ कलेक्टर महोदय जी के मार्गदर्शन द्वारा जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजन कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु पंजीयन के लिए शिविर रखा गया है। तो इसमें जो दिव्यांग इच्छुक हैं वो लोग अपनी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण लेने के लिए पंजीयन करा रहे हैं। यहाँ पे कौशल विकास प्रशिक्षण के संबंध में समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन की ओर से शिविर रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के जो दिव्यांगजन हैं उन्हें हमारे द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है और दिव्यांगजनों को सचिव और सरपंच के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया जाता है। बिलाईगढ़ विधानसभा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भागवत साहू नेतृत्व में कृषि कानून के विरोध का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बरसे और कहा जो किसानों के साथ अन्याय और धोखा करेगा वही बीजेपी वाले हैं जो दिल्ली बॉर्डर में किसानों के साथ लाठीचार्ज कर रहे हैं। उसको कड़े शब्दों में उन्होंने निंदा की। और वहीं इस कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भागवत साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष वारिका देवांगन, नगर पंचायत भटगांव के उपाध्यक्ष प्रवेश दुबे, चेतन बाई, महिलांगे उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस बिलाईगढ़ सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आंदोलन की मुख्य बात यह है कि जो 3 काले कानून केंद्र सरकार किसानों के ऊपर थोप रही है उस कानून का विरोध करना है, क्योंकि इन तीनों कानूनों से किसान का कहीं भला होने वाला नहीं। तीनों कानूनों का भरपूर विरोध करते हैं और कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस आंदोलन को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। यही आज का मुख्य विषय। इस किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए आज हम लोगों ने एक किसान सम्मेलन का आयोजन रखा था। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि 70 दिन से अधिक हो गया है और जो किसान अपने हितों की लड़ाई के लिए आंदोलनरत हैं, इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली पर जमे हुए हैं लाखों की संख्या में, उन किसानों के साथ ये केंद्र सरकार वार्ता क्यों नहीं कर रही है? अपने कृषि कानून में, अपने कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का स्पष्ट प्रावधान ये सरकार क्यों नहीं कर रही है? छत्तीसगढ़ जुड़ा राजनांदगांव में किसान आंदोलन के संबंध में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा के अहंकार से देश आंदोलन से झुलस रहा है। किसानों की मांगे मान लेने में किसी का कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद भी केंद्र में बैठी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार और पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों की बातों को अनसुना करने में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों के आंदोलन पर संज्ञान लेते हुए तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है और कानूनों की समीक्षा की बात कही है। इससे साबित हो जाता है कि कृषि कानून में कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं है। बूथ स्तर तक के जाने का भी पार्टी द्वारा की जा रही है। किसानों के साथ में पूरे देश में जो गलत हो रहा है, अब किसानों के हक को जो छीनने का प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है, जिसके लिए प्रदेश के हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के संगठन के मुखिया सम्मानित श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार हम किसान के साथ मिलकर हर जगह किसानों के साथ मिलकर किसानों के साथ सम्मेलन करके उनके साथ में मिल के जुड़ के एकजुट होकर हम सब मोदी सरकार के विरोध में हैं और उनको इस चीज़ का अवगत कराया जा रहा है, उनको चेताया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि आप अपने जो तीनों काले कानून हैं उनको वापस लें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित एट होम विद सीएम कार्यक्रम में एनसीसी के कैडेट को संबोधित करते हुए कहा कि मेहनत, अनुशासन और समर्पण जीवन में सफलता हासिल करने का मूल मंत्र है।
इनकी बदौलत किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले कैडेटों को बधाई देते हुए कहा कि इस उपलब्धि को हासिल करना हर एनसीसी कैडेट का सपना होता है। उन्होंने कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय आयोजन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा विभिन्न एनसीसी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अरपा महोत्सव से गौरेला, पेड्रा, मरवाही जिले की नई पहचान बनेगी। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव की नींव जिस खूबसूरती के साथ रखी गई है उससे आने वाले समय में इसके स्वरूप में विस्तार होगा और भव्यता आएगी। सीएम बघेल जिले के स्थापना के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अरपा महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते की स्मृति में स्थापित महाविद्यालय और स्कूल में प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर जिले वासियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर जिले के विकास कार्यों की सौगात भी दी। कांकेर नगर पालिका भले विकास के लाख दावे करे पर उसकी पोल इसी बात से खुल रही है कि आम जनता ने कई बार नगर पालिका में गुहार लगाने के बाद जिला प्रशासन के सामने लामबंद हुए, क्योंकि कांकेर नगर पालिका आज तक जिला मुख्यालय में रह रहे अपनी जनता को मूलभूत सुविधा देने में सिर्फ नाकामयाब हो रही है। आम जनता की सबसे मूलभूत आवश्यकता पानी है, जिसे देने में भी नगर पालिका नाकामयाब है। आखिर में सवाल लाजमी है कि पालिका की सरकार फिर शहर में किस उद्देश्य से काम कर रही। 3 गुंडी पानी नहीं दे भाई, बहुत परेशानी में पानी के साल हो टैंकर भेज के पास के पानी भरथन हमन ये पानी अलग होते वही पानी कम पानी देते भाई मंडीगरा पर वार्ड में बहुत परेशानी। कब से पानी नहीं आती थी? अभी तो के साल हो गएगा, 2 टाइम देने के लेते टाइम देते ना भाई, 10 मिनट 15 मिनट पानी तब पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाती का? नहीं मिल पाती है, पानी नहीं मिल भाई। नगर पालिका से पहले आप शिकायत भी कर रहे हो का? हाँ, एक बार हो गए थे नगर पालिका रहे, 1-2 साल कलेक्टर पास गए रहे, कोई सुनाई नहीं हमारी। पूर्व में कोंडागांव जिले के मारंगपुरी के निवासी किसान घनीराम ने आत्महत्या कर ली, जिसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन पर जनता कांग्रेस पार्टी बैठ गई। बता दें कि धनराम को आत्महत्या करने में प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से उकसाने एवं मजबूर करने वाले बैंक कर्मचारी एवं जमीन रकबा कम होने पर राजस्व विभाग और तहसीलदार और पटवारी पर हो रही दंडात्मक कार्रवाई को लेकर कोंडागांव जिला मुख्यालय के बस स्टैंड के समीप पुवारा चौक पर कोंडागांव जनता कांग्रेस पार्टी के द्वारा निश्चितकालीन आमरण अनशन किया जा रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे जिला को कोंडागांव इकाई ने स्वर्गीय धनीराम मृतक परिवार जो मारंगपुरी में पिछले वर्ष एक किसान के आत्महत्या को मुआवजा मिले, उस परिवार को न्याय मिले, उसकी इसलिए बैठे हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का